हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम सीमेंट, सैंड और क्रश की क्वांटिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे एक स्लैब के अंदर। तो जैसा कि आपको ऊपर राइट साइड पे पिक्चर में नज़र आ सकता है कि 30 फीट बाय 30 फीट की हमारी स्लैब है और जिसकी थिकनेस जो है 0.5 फीट है। तो इस स्लैब की हमने क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी है कि इसमें इसकी कंक्रीट में कितनी जो है सीमेंट यूज़ की गई है, सैंड यूज़ किया गया है और क्रश की क्वांटिटी क्या है। तो इन तीनों को हम बिल्कुल इजीली कैलकुलेट करना सीखेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्लैब की डायमेंशन जो है वो नोट करनी है, 30 फीट बाय 30 फीट बाय 0.5 फीट। उसके बाद हमने ये मालूम करना है कि हमारी इसमें कौन सी जो है कंक्रीट की रेशो यूज़ की गई है। यानी स्लैब को बनाने के लिए नॉर्मली जो स्लैब्स बनाई जाती है उसके लिए 1:4 की कंक्रीट यूज़ की जाती है, तो इसको हम M15 भी कहते हैं। तो ये कंक्रीट की रेशो जो है यहाँ पे यूज़ की गई है। तो हमें स्लैब की डायमेंशंस पता होनी चाहिए और कंक्रीट रेशो पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने सिंपली फर्स्ट स्टेप में स्लैब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम हम इसकी डायमेंशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 30 फीट इंटू 30 फीट इंटू 0.5 फीट, तो ये हमारे पास 450 क्यूबिक फीट जो है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन आपने जहन में रखना है कि ये हमारी कंक्रीट का जो वॉल्यूम है ये वेट वॉल्यूम है, यानी इसके अंदर पानी की क्वांटिटी भी शामिल है जो कि हमने माइनस करनी है। जो कंक्रीट के वेट वॉल्यूम होते हैं इसको ड्राई वॉल्यूम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हमें सिंपली सीमेंट, सैंड और क्रश की एक कंबाइंड और टोटल क्वांटिटी मालूम हो जाए। फिर उससे अगले स्टेप में हम सीमेंट और सैंड और क्रश की अलग अलग क्वांटिटीज भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने एक कंबाइंड ड्राई वॉल्यूम इसका निकालना है 450 क्यूबिक फीट का। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये थंब रूल है कि जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो वेट वॉल्यूम से 1.54 जो है परसेंट ज्यादा होता है क्वांटिटी में। तो हमने सिंपली 450 क्यूबिक फीट को मल्टीप्लाई कर देना है 1.54 के साथ, तो ये हमारे पास 693 क्यूबिक फीट ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसमें सीमेंट, सैंड और क्रश तीनों की क्वांटिटीज शामिल हैं। तो हमने इन तीनों को अलग अलग कैसे मालूम करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कोई भी आइटम है तो इसके लिए हम रेशो ऑफ सीमेंट ले लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल रेशो पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं ड्राई वॉल्यूम के साथ। तो इस सीमेंट की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं जैसे सैंड या क्रश। तो इसको हम सिंपली यही फार्मूला की मदद से जो है इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम सीमेंट की क्वांटिटी मालूम करते हैं। तो सीमेंट की जो वैल्यूज है अगर हम इस फार्मूला के अंदर पुट करें, रेशो ऑफ सीमेंट जो है वो 1 है, चूंकि 1:4 यानी सीमेंट 1 पार्ट है और सैंड जो है 2 पार्ट्स है और क्रश जो है वो 4 पार्ट्स है। तो हमने सिंपली सीमेंट की जो क्वांटिटी है, सीमेंट का जो पार्ट है 1, उसको डिवाइड कर देना है। टोटल जो है 1 to 4 को अगर हम आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास 7 बनता है। तो ये टोटल रेशो है। तो हमने 1 को डिवाइड कर देना है 7 पे टोटल रेशो निकाल के, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है 693। तो हमारे पास 99 क्यूबिक फीट जो है सीमेंट की क्वांटिटी क्यूबिक फीट के अंदर मालूम हो जाएगी। लेकिन हमने सीमेंट की क्वांटिटी हमेशा बैग्स के अंदर मालूम करनी होती है, तो इसलिए सीमेंट की क्वांटिटी के साथ एक फर्दर स्टेप जुड़ा हुआ है कि आपने इसे बैग्स में भी कन्वर्ट करना है। तो निहायत इजी है कि आपने 99 को डिवाइड कर देना है 1.25 से, क्योंकि हमारे पास एक सीमेंट बैग के अंदर जो CFT की मिकदार होती है वो 1.25 होती है एक सीमेंट बैग के अंदर। तो हमने सिंपली 99 को डिवाइड कर देना है 1.25 पे, तो ये हमारे पास 79.2 बैग्स कैलकुलेट हो जाएंगे जो कि 80 बैग्स बनते हैं। तो 80 बैग्स इस स्लैब को बनाने के लिए सीमेंट की 80 बैग्स जो है वो यूज किए जाएंगे इस कंक्रीट के 30 बाय 30 फीट स्लैब को बनाने के लिए। अब हमने सेकंड आइटम मालूम करना है जो कि सैंड है। तो इसी फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। सैंड जो है ये 2 इसके पार्ट्स डलते हैं, तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे 7 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 693 पे, तो ये हमारे पास 198 क्यूबिक फीट सैंड मालूम हो जाएगी। और सैंड को हमने क्यूबिक फीट में ही सिर्फ मालूम करना होता है। इसी तरह क्रश को भी अगर हम मालूम करेंगे तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे 7 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 693 से, तो ये 396 क्यूबिक फीट हमारे पास सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो निहायत इजीली हमने इन तीनों की क्वांटिटीज मालूम कर ली। और अक्सर लोग इस चीज़ में परेशान होते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम सीमेंट, सैंड और क्रश की क्वांटिटी कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये निहायत इजी है और आपने देख लिया कि 2 स्टेप्स के अंदर, 2-3 स्टेप्स के अंदर हमने इजीली इनकी क्वांटिटीज मालूम कर ली। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।